गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग का सेट का एग्जाम जो है 28 या 29 नवंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो उसी के लिए आपकी ये स्पेशल क्लासेस लगाई गई हैं, जिसमें आपको तमाम उन टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है जो आपके सेट के एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसी के चलते मैंने पिछली क्लास में आप लोग को स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जो है स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीमा, क्षेत्रफल, परिमाप, इन सभी चीजों को समझा था। तो आज हम लोग समझने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। फिर आगे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि एक समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसका परिमाप का क्या मतलब है, यानी पेरीमीटर ऑफ पैरालेलोग्राम का क्या मतलब है। तो देखिए, एक जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसकी चार भुजा की जो कुल लंबाई होती है, यानी समानांतर चतुर्भुज की जो सीमा होती है। सीमा क्या है, यानी एक समानांतर चतुर्भुज के चारों तरफ की जो रेखा खींची जाती है वो उसकी सीमा हुई। तो उसी सीमा की कुल लंबाई जो होता है वो समानांतर चतुर्भुज का क्या होगा, परिमाप होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे ये एक समानांतर चतुर्भुज है, कौन सा, ए बी सी डी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। और इस समानांतर चतुर्भुज में आप देखेंगे कि इसकी आमने सामने की भुजा जो है क्या है, बराबर है। यानी अगर मैं कहूं ये सी डी भुजा जो है किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसका, तो एडी भुजा जो है, एडी भुजा जो है किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। एडी भुजा जो है किसके बराबर है, बीसी का। तो एडी बराबर है किसके, बीसी का, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, बी। तो ये चीजें जो है आप लोगों को समझ में आ रही है कि एक समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आमने सामने की भुजा है क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, आमने सामने की भुजा जो है क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, मैं इस तीर के निशान से आपको बताना चाहता हूं कि आमने सामने की भुजा जो है बराबर है। क्लियर है। अब हमें इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना होगा तो हम पहले तो ये दो भुजा को जोड़ेंगे, आमने सामने की भुजा को, यानी कि ए बी प्लस सी डी करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस ए आएगा, यानी कि 2a हो जाएगा। फिर हम बीसी प्लस एडी करेंगे, बीसी प्लस एडी करेंगे तो कितना आएगा, बी प्लस बी आ जाएगा, यानी कि 2b आ जाएगा। और जब चारों को जोड़ देंगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और मैंने बताया था यहां से 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा a प्लस बी। तो ये हमारा परिमाप का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है कि जब कभी भी हमें एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दो गुने समानांतर चतुर्भुज की जो एक होती है लंबाई मान लेंगे और एक को चौड़ाई मान लेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। तो मान लेते हैं कि ये ए वाला क्या है, लंबाई है। ठीक है, और ये बी वाला क्या है, चौड़ाई है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना आपका, फॉर्मूला बन गया 2 × L + B, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। बताइएगा सभी बच्चे, एकदम आसान है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपको और वेरीफाई करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पे हम निकालेंगे तो चारों को जोड़ेंगे, ए बी को जोड़ दिए यहां से, फिर हम बीसी को जोड़ेंगे ये वाला, ठीक है, फिर सी डी को जोड़ेंगे ये वाला, और फिर एडी को जोड़ेंगे ये वाला। ठीक है, तो ए बी का मान ए है, बीसी का मान बी है, सी डी का मान ए है और एडी का मान बी है। तो अब यहाँ पे 2a है तो 2a हो जाएगा, 2b है तो 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2a + 2b। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं कि हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 जो है कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a + b बचेगा। तो हम a को लंबाई कह दिए और b को चौड़ाई कर दिए। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आया 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी बच्चों को क्लियर है कि एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से आप आंसर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और आंसर कीजिएगा।
ठीक है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसकी एक भुजा जो है मान लेते हैं कि दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसकी एक दूसरी भुजा जो है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो आपको इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है कि क्या होगा, परिमाप जो है क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एक बार, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आसान था, परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2, लंबाई 6 वाला है तो 6 प्लस चौड़ाई 4 है तो 4। ठीक है, 2 गुणे 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20। अब परिमाप है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। आसान है ना एकदम। यानी एक समानांतर चतुर्भुज को अब आप लोग जो है परिमाप निकाल सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर होगा तो वाई टाइप कीजिएगा। एकदम आसान था। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पहली बात कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया। अच्छा, क्षेत्रफल का मतलब ही होता है, जैसे मान लेता हूं कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसके एरिया का क्या मतलब है, समानांतर चतुर्भुज के द्वारा घेरा गया स्थान, यानी ये जितने स्थान को घेर रहा है ये पूरा स्थान क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज के द्वारा जितने स्थान को घेरा जाएगा वह उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। एक एग्जांपल में देख लीजिएगा, जैसे ये समानांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। आपको पता ही है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा जो है, ये भुजा जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, देख रहे हैं आप लोग ए। और इधर मैं बात करूं तो ये भुजा जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों भुजा जो है, ये ए है तो इधर भी ए है, ये बी है तो इधर भी बी है। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में ये दो चीजें तो क्लियर है कि ए बी बराबर सी डी है जिसका मान है ए, बी सी बराबर ए डी है जिसका मान है बी। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है एक ऊंचाई डालना होता है। तो मैं एक ऊंचाई निकाल देता हूं, देखिएगा। अगर मैं यहां से कहूं कि ये जो है एक इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और इस ऊंचाई का नाम मैं दे देता हूं, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। ठीक है, ओ ले लेते हैं। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे कहेंगे समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी कि एच, यानी कि एच, या इसी को कहते हैं हम लोग शीर्ष लंब। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या कहेंगे, शीर्ष लंब या ऊंचाई या एच। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो एक समानांतर चतुर्भुज में हमने क्या किया, एक शीर्ष लंब ले लिया, यानी एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो बस हो गया, एकदम चीजें आसान। क्या हो गया, एकदम चीजें आसान हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जिसपे ये 90 डिग्री बनता है उसको क्या कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जिसपे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ऊंचाई आपको मिल गया है शीर्ष लंब यानी कि एच, यानी कि ऊंचाई, इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अब आपको अगर इस समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, बी गुने एच होता है, यानी इसी को कहते हैं आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को। तो आपको एक समानांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, उस समानांतर चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई अगर पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं किसी भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो रहा था, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो वहां पे आधार और आप लोग ऊंचाई पहचान पा रहे थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो है आपको केवल आधार गुने ऊंचाई कर देना है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए, जैसे ये एच है, ये एच है, ऊंचाई है, शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए या एच कहिए, बात एक ही है।
अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, आधार गुने ऊंचाई, यानी कि बेस गुने हाइट। ठीक है, फॉर्मूला सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज और जानिएगा आप लोग हमेशा, ठीक है, कि इसका आधार के रूप में ना हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसका आधार हमेशा ए बी ही रहेगा। ठीक है, अब ये आधार कब बदल सकता है, देखिए कैसे बदल सकता है। अगर मैं यहां से मैं एक 90 डिग्री का एंगल ले लूं, एक सेकेंड, अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल ले लूं, तो अब हमारा आधार जो है बदल जाएगा। अब ये वाला आधार हो जाएगा एडी आधार हो जाएगा। अब सोचिए अगर मैं यहां से एक 90 डिग्री का एंगल ले लेता हूं, सोचिए अगर यहां से मैं एक 90 डिग्री का एंगल ले लूं, तो यहाँ पे अब हमारा आधार जो है क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, अब सोचिए अगर मैं एक यहां से 90 डिग्री का एंगल ले लूं, सोचिए ये सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं 90 डिग्री का एंगल ले लूं, तो यहाँ पे जो है अलग जो है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कभी कभी जो है इसको भी आधार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 90 डिग्री का कोण इधर बनेगा तो इसे भी हम आधार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा तो इसे भी हम लोग जो है आधार ले सकते हैं। यानी इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आधार के रूप में समानांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, शीर्ष लंब उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है। यानी अगर हमारा शीर्ष लंब ये है तो आधार ये होगा, अगर शीर्ष लंब डीएम है तो आधार ए बी होगा। अब मैं यहां से अगर एक लाइन खींच देता हूं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेता हूं के, यानी बी के अगर हमारा क्या है शीर्ष लंब है तो आधार जो है क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं ना कि कैसे करना है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि हम आधार के रूप में समानांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, बस देखना रहेगा कि वो लंब जो है, वो शीर्ष लंब जो है हम कहां से ले रहे हैं। ठीक है, एक चीज और, ये जो ये होता है इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा कि शीर्ष लंब आधार और उसकी सम्मुख भुजा यानी उसके सामने वाली भुजा की दूरी होती है। जैसे ये आधार है, ठीक है, और ये इसकी सामने वाली भुजा है, तो इनकी बीच की जो दूरी होती है उसी को शीर्ष लंब कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, उसकी ऊंचाई कहते हैं। यानी कि आधार और शीर्ष लंब जहां से ये क्या किया गया है, खींचा गया है लंब को, यानी कि ऊंचाई को, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाता है, एच कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है, या फिर शीर्ष लंब कहलाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मुश्किल चीजें हैं, अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो आप एक बार एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है आप एन टाइप कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। आपकी एग्जाम्स में यहां से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। चलिए एक छोटा सा प्रश्न करके देखते हैं कितना आप लोग समझे हैं। आपके सामने एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, इसकी एक भुजा यानी आमने सामने की भुजा, तो इसमें क्या होती है, बराबर होती है। यानी अगर ये भुजा एक 9 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी 9 सेंटीमीटर की होगी, सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, और ये एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसके आमने सामने की भुजा है ये वाली, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा भी जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि एडी बराबर 7 सेंटीमीटर है, जो एडी है, ये एडी जो है 7 सेंटीमीटर है, और जो एबी है 9 सेंटीमीटर है, तो आपको परिमाप बताना है। तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताइए, तो परिमाप बराबर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे परिमाप बराबर क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई मान लेंगे। तो 2 तो 2, लंबाई कितनी है 9 है, चौड़ाई कितनी है 7 है, 2 गुने 9 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, वेरी गुड, बहुत अच्छा राइटिंग है आपकी जिन्होंने कैमरा ऑन करके दिखाए हैं, वेरी गुड। ऐसे ही खूब जम के मेहनत करना है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है तो जम के पढ़ाई करना है, वेरी गुड। चलिए
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी बच्चे। यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल आप सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, आधार यानी कि आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, मैं अच्छा। आपको लिख दिया हूं, आपको पहचानना है कि इसमें कौन आधार है और कौन ऊंचाई है। सभी बच्चे अच्छा। इसका बताएंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे आधार अच्छा। गुने। तरुण नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन मत कीजिए। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे आपको ऊंचाई भी दिख रहा है, आधार आपको पता ही है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर CD 9 सेंटीमीटर है, CD अगर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके आमने सामने की भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा। अगर CD 9 सेंटीमीटर है तो ए भी कितना हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तरुण नाम से जो बच्चा है, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं जी, माइक ऑन नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, आधार गुने ऊंचाई करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने को। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। सर चैट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं चैट को ऑन कर दिया। नाम और आंसर दोनों एक साथ लिखना है, ठीक है दीक्षा, नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है, ठीक है, चैट सेक्शन में नाम और अपना आंसर जो है दोनों एक साथ सेंड करना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। संदीप का, महक का, एकांत का, दीक्षा का, सुमित का, रोहित का, राहुल का, वर्षा का, सुकन्या का, साहिल का, एकदम सही जवाब, वेरी गुड। पलक का, साक्षी का, निशा का, हर्षित का, एकदम सही जवाब, वेरी गुड। साहिल का, वेरी गुड। क्या करेंगे, आधार गुने ऊंचाई करना, एकदम सिंपल है। अब ये ऊपर वाला 9 है तो नीचे वाला भी 9 हो जाएगा, और जिस भी 90 डिग्री का कोण बनता है यही उसका आधार कहलाता है। तो यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगी, इसकी आधार हो जाएगी। और ये शीर्ष लंब जो है हमारा 7 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई। तो आधार कितना हो गया 9, और ऊंचाई कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 और 9 में 7 से गुना करेंगे तो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसान है, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आया है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो इन टाइप कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, एकदम आसान है, एकदम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आपको जो है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपको आधार भी दे रखा है, कितना आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या हो, आपको क्या बताना है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, एकदम आराम से कर सकते हैं आप लोग। आपको समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार दे रखा है, ऊंचाई को निकालना है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर जो है क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो हम इसी चीज को फॉलो करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल दे रखा है 28, तो 28 बराबर आधार दे रखा है 7, तो 7 गुने ऊंचाई नहीं पता है तो उसे h ले लेते हैं। यानी यहां से आप देखेंगे कि 28 बराबर जो है 7h है, और यहां से h बराबर जब निकालेंगे तो क्या आएगा 28 बट्टा में 7 आ जाएगा, और 7 से जो है
ये 28 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, यानी 8 ऊंचाई जो है कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आसान है, वेरी गुड। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है एकदम, आसान लग रहा है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। देखिए, ये सारी चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है 28 से 29 नवंबर को, आप उसको बेहतर से बेहतर कर सके। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब आपको कोई भी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला याद हो गया है, ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। तो आप ऊंचाई गुने लंबाई पहचानना भी सीख गए हैं कि सॉरी, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कैसे पहचानते हैं, ऊंचाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तीनों चीजें आपको क्लियर है। तो अब आपके एग्जाम में जो भी पूछेगा आपको समानांतर चतुर्भुज से सवाल, परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे, आधार पूछे, ऊंचाई पूछे, कुछ भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक आयत का जो है परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले तो सोचते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत जो है 4 भुजा होती है और उसकी चारों भुजा की कुल लंबाई जो होती है उसका परिमाप होता है। जैसे मैं एक आयत बनाता हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं एक आयत बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, आमने सामने की भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा जो है क्या है, आपस में बराबर है। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए, बी, सी और डी। तो इस भुजा में, इस आयत में इसकी चारों भुजाओं को जब जोड़ देंगे, यानी चारों भुजा में कौन कौन सा हो गया, तो एक भुजा हो गया आपका ए बी, एक भुजा कौन सा हो गया, ए बी, दूसरा भुजा कौन सा हो गया जो उसके बराबर है, सी डी। ठीक है, ये आमने सामने की दोनों भुजा हो गया, जोड़ दिए। अब ये आमने सामने की भुजा को जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्लस एक भुजा हो जाएगा ए डी, प्लस एक भुजा हो जाएगा सी डी। ठीक है, इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयत का परिमाप मिल जाएगा, आयत का परिमाप मिल जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता है, मान लेते हैं कि ये ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये बी है और ये भी तब बी होगा। तो ए बी का मान कितना हो गया, ए, प्लस सी डी का मान कितना हो गया, ए। ठीक है, प्लस ए डी का मान कितना हो जाएगा, ए डी का मान हो जाएगा बी, प्लस सी डी का मान कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा। और यहां से 2 को जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी बच्चों को पता है कि ये आयत की क्या है, लंबाई है। ये आयत की क्या, आयत की क्या है, लंबाई है। और ये जो है आयत की चौड़ाई है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला आ गया यहाँ पे भी। जैसे समानांतर चतुर्भुज का हम क्या निकाल लेते हैं, परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक इसी प्रकार हम आयत का भी क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, एकदम आसान है। देखिए, ये आयत है तो इसमें ए बी और सी डी, जो ये सामने वाला है ए सी डी और ये ए बी, दोनों क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है, बराबर है। इसी प्रकार इसके अपोजिट देखिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी बराबर है सी डी का, तो ए जो हो गया यहाँ लंबाई हो गया, और ए डी बराबर है बी सी का, जो कि बी है, जो कि चौड़ाई हो गया। तो इसका परिमाप निकालेंगे तो चारों भुजा को जोड़ेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजा को जोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए। यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, एन टाइप कीजिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। एकदम आसान था। यानी आयत का परिमाप का मतलब ही क्या हुआ, आयत के चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। और जब आयत के चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है।
एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने अभी आने वाला है, आपको आंसर करना रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेता हूं कि ये P Q R और S ये एक आयत है, तो इसकी लंबाई दे रखी है, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका परिमाप बताना है, किसका परिमाप क्या होगा, बताइए तो सभी बच्चे। ये एक आयत है PQRS जिसमें लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 9 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस आयत का परिमाप क्या होगा। कोशिश कीजिए, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए, सेट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से कीजिए सभी बच्चे। वर्षा का, रोहित का, साहिल का, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। साक्षी, मुस्कान, खुशबू, निशा, वेरी गुड। राहुल, मोहित, वेरी गुड। हर्षित, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। तो परिमाप का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। यहाँ पे 2 है तो 2, लंबाई कितना है 6 है तो 6, प्लस चौड़ाई कितनी है 9 है तो 9 कर देंगे। अब 2 है तो 2 गुना 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, अब 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 है, परिमाप है तो 30 सेंटीमीटर। यानी कि अब आप लोग आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट नहीं है, वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है एन टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। तो आयत का परिमाप आप समझ लिए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत के द्वारा जो स्थान घेरा जाएगा उसका हम क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे अगर ये आयत है तो ये जितने स्थान को घेरेगा, ये इतने स्थान को घेरेगा, तो यही स्थान इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। एकदम आसान है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालते कहते हैं, तो एक आयत में आपको पता है कि आमने सामने की ये जो भुजा है आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है सी डी, और इसका मान है ए, और जिसे हम लंबाई कह रहे हैं। इसी प्रकार इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि एडी, ठीक है, एडी जो है बराबर है किसके, बीसी के, बराबर है जो है बीसी के। ठीक है, जिसका मान कितना है बी, यानी चौड़ाई। तो ये चारों चीजें आप लोग को आयत में क्लियर है। अब आपसे पूछिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो क्षेत्रफल के लिए कुछ नहीं करना, आपको लंबाई गुने चौड़ाई कर देना है। क्या कर देना है, लंबाई गुने चौड़ाई कर देना है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी ए गुने बी जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ए गुने बी। अब मैं एक छोटा सा सवाल देके टेस्ट करता हूं कि आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल, माइक म्यूट रखना है बाबू। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ए गुने बी होता है। तो अब मैं एक छोटा सा आयत बना देता हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, ये एक मैं आयत बना रहा हूं, ए बी सी और डी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी लंबाई जो है एल जो है वो 11 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है बी जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले परिमाप बताइएगा, फिर इसका क्षेत्रफल बताइएगा। इसका परिमाप क्या होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, दोनों चीजें सभी बच्चे बताएंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, एकदम आसान से, एकदम आसानी से आराम से कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 36 और 77, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का परिमाप 36 बता रहे हैं और क्षेत्रफल 77 बता रहे हैं, वेरी गुड। मुस्कान 77 36, वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 के जगह पे 2, एल कितना है 11, अब प्लस बी जो है 7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 7 18, और 18 में 2 से गुना करेंगे तो 36 सेंटीमीटर जो है परिमाप आ गया। 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, परिमाप आ गया। तो परिमाप तो हो गया 36 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, एल गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 11 गुने चौड़ाई कितना है 7, 11 में 7 से गुना करेंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, ठीक है, आसान सवाल है। चलिए अब एक प्रश्न और कीजिएगा। आपके सामने एक प्रश्न है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक एबीसीडी क्या है, आयत है, ठीक है, और इस आकृति का यानी इस आयत का आपको परिमाप बताना है। ध्यान रखिएगा नाम और आंसर दोनों एक साथ आए, नाम और आंसर जो है दोनों एक साथ आए। इस आयत का जो है आपको परिमाप बताना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इस आयत का जो है आपको परिमाप बताना है 4 सेक्शन में। तो नाम और आंसर दोनों एक साथ आएगा, नाम और आंसर दोनों एक साथ भेजिएगा, सभी बच्चे करेंगे, नाम और आंसर दोनों एक साथ। साहिल का आंसर आया है, सनी का भी आया है, मुस्कान का आया, वेरी गुड, खुशबू का, निशा का, संदीप का, चित्रा का, वेरी गुड, कपिल, मीनाक्षी, राहुल, मोहित, साक्षी, मुस्कान, पलक, महक, एलोन, सुकन्या, वेरी गुड, रोहित, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, रंजना, वेरी गुड, हर्षित। चलिए चेक करते हैं। परिमाप बराबर तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 है तो 2, लंबाई कितना दे रखा है 8, चौड़ाई कितना दे रखा है 7, 2 है 2, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, अब 15 में 2 से गुना करेंगे 30 सेंटीमीटर जो है परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको लंबाई भी दे रखा है, ठीक है, लंबाई दे रखा है 9 सेंटीमीटर। आपको इसकी उसकी चौड़ाई जो है पता करना है। इसकी चौड़ाई क्या होगी आपको पता करके बताना है। चलिए चौड़ाई बराबर बताइए तो क्या होगा सभी बच्चे, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर आपको पता ही है आयत का क्या होता है, एल गुने बी होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जगह दे रखा है तो 72 बराबर एल कितना दे रखा है 9, चौड़ाई नहीं पता है तो बी। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 72 बराबर 9b, और यहां से b बराबर अगर निकालेंगे यानी चौड़ाई बराबर, तो 72/9 आ जाएगा। अब 72/9 का मतलब क्या है, 9 अठे 72, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है आपकी ऊंचाई इसकी यानी कि चौड़ाई जो है आ जाएगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। साहिल का, मुस्कान का, साहिल, मुस्कान, मोहित, निशा, राहुल, कपिल, दीक्षा, पलक, साहिल, वर्षा, सबका आंसर एकदम सही था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब आप लोग आयत का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं सभी बच्चे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइएगा एन टाइप करके। अगले टॉपिक पे चलें।
क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड। अगला टॉपिक है आपका, अब हम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग होता है उसके चारों भुजा को अगर हम जोड़ देंगे, यानी चारों भुजा की जो कुल लंबाई होती है वही उसका परिमाप होता है। जैसे मैं कहूं कि ये एक क्या है, वर्ग है, तो इसकी चारों भुजा का ये चारों भुजा को जोड़ देंगे तो हमें उसका परिमाप मिल जाएगा, एकदम आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग है, पी क्यू आर एस क्या है, वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजा जो है आपस में बराबर होती है, यानी सभी भुजा जो है क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है बराबर है। यानी कि अगर हम पी क्यू की बात करें तो ये भी किसके बराबर है, ठीक है। देखिए चारों भुजा जो है आपस में जो है क्या है, ये चारों भुजा जो है आपस में बराबर है, ये चारों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये चार भुजा है, चारों आपस में बराबर है, यानी पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी चारों भुजा बराबर है, यानी वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो वर्ग की हमें अगर एक भुजा भी पता चल जाए तो यानी कि चारों भुजा बराबर है, तो चारों भुजा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चारों भुजा की लंबाई ए दे रखा है, तो हमें इसका परिमाप निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी भुजा बराबर है, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे। ठीक है, यानी कि 4a आएगा, यानी कि 4 गुने भुजा, यानी जब भी हमें वर्ग का परिमाप निकालना होगा तो हम 4 गुने भुजा से काम चला लेंगे। ठीक है, यानी एक भुजा जितनी होगी उसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसमें 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न ही से माध्यम से समझते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, देखिएगा बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये एक क्या है, वर्ग है, ये एक जो है वर्ग है, वर्ग का नाम क्या है, ए बी सी डी, और ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और वर्ग की एक भुजा जो है, एक भुजा अगर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको इसका परिमाप बताना है। ठीक है, यानी इस भुजा की क्या है, एक भुजा जो है वर्ग का, वर्ग की भुजा अगर 9 सेंटीमीटर है तो आपको इसका परिमाप बताना है कि क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे, वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो वर्ग की भुजा जो है 9 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या करेंगे, हम लोग 9 गुने जो है 4 कर देंगे, क्योंकि एक भुजा 9 है तो चारों भुजा भी 9 होंगी, तो 9 गुने 4 करेंगे, 9 चौका 36 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चों के उत्तर भी एकदम सही आए हैं। तो अब आप वर्ग का अगर परिमाप निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पहली बात कि वर्ग के द्वारा, यानी ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है, तो ये जितने जगह को, जितने स्थान को घेरेगा वो इस स्थान का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थानीय जो है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि इसकी चारों भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है, यानी हमें केवल इसका एक भुजा पता चल जाए तो हम उसका परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुने ए, यानी कि भुजा गुने भुजा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुने भुजा। ठीक है, ठीक है, यानी अगर हमें ए पता है तो हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मान लेते हैं कि ए बराबर अगर यहाँ 4 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताइए। तो अगर ए बराबर 4 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बराबर अगर 4 है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ए बराबर 4 है यानी कि भुजा जो है ए है। ठीक है, तो भुजा गुने भुजा करेंगे, तो भुजा एक है 4, तो भुजा में 4 से गुना करेंगे तो 400 का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक भुजा अगर 4 है यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 4 गुने 4, 4 गुने 4 का मतलब हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, और प्रश्न करें, सभी बच्चे बताएंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल एक आप लोगों को मैं देने वाला हूं, सभी बच्चे करें। चलिए
आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही आसान सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक वर्ग की लंबाई दे रखी है, यानी उसकी एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका पहले परिमाप और फिर क्षेत्रफल। तो पहले वाले में देखिए कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या आएगा। तो पहले परिमाप देखिए और फिर क्षेत्रफल देखिए, और दोनों को सही सही मिलान करके बताइए कौन सा ऑप्शन जो सही है। ए बी सी डी निकाल के देखिए कौन सा सही है। नाम और आंसर दोनों एक साथ, नाम और आंसर दोनों एक साथ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, नाम और आंसर दोनों एक साथ। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, एकदम मन से अच्छे से प्रयास कीजिए सभी बच्चे। नाम और आंसर दोनों एक साथ भेजना है। वेरी गुड। चलिए, तो परिमाप का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 4a यानी 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। भुजा कितना है, 8 गुने 8, यानी कि 8 अठाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 32 और 64 कहाँ पे है, 32 और 64, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर परिमाप और 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे सभी बच्चे। क्लियर है तो वाई, डाउट है तो एन। एकदम आसान है, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 सेंटीमीटर एंड 64 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अगर 49 मीटर स्क्वायर जो है, अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है 49 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। भुजा जो है आपको बताना है। देखिए बी और डी में अंतर है, बी और डी में अंतर है। जब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है तो भुजा भी मीटर में ही होगी। तो ध्यान से देखिएगा, बी और डी में अंतर है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर 49 मीटर स्क्वायर है, और आपको पता है सभी बच्चों को कि भुजा गुने भुजा जो होता है, भुजा गुने भुजा जो होता है क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो भुजा गुने भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर बराबर 49 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो जब ये भुजा के स्क्वायर हटेगा ना तो ये रूट में चला जाता है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 49, और अंडर रूट 49 का मतलब है 7। तो 7 मीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, भुजा आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो भुजा गुने भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 49 है। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 49 बराबर 7 मीटर। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, तो अब आपसे वर्ग से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, या क्षेत्रफल दिया रहेगा भुजा निकालना होगा, तीनों चीजें अब आप लोग निकाल सकते हैं। आसान था। कुछ भी पूछना है यहां तक, तो कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद है कि भूल गए। ठीक है, आपने ये एक पढ़ा था क्या, समानांतर चतुर्भुज। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है,
पैरालेलोग्राम लिख देते हैं, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था आयत, क्या पढ़ा था आपने? आयत। एक आपने पढ़ा है आयत, और एक आपने पढ़ा है वर्ग। ये तीन प्रकार के आप चतुर्भुज जो हैं पढ़े हैं। अभी मैं आपको बस ये देखना चाहता हूं कि कितनी चीजें आपको याद हैं और कितनी चीजें जो हैं आप भूल गए, ठीक है। ये हो गया आपका आयत और ये हो गया आपका वर्ग। देखिए ये ए नंबर है और ये बी है और ये सी है। मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी एक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। आपको इसका बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखिएगा ए बराबर, ए लिखिएगा, इसका ए का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताइए ए का आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल जो है ए का क्या होगा? यानी ये एक पैरालेलोग्राम में समानांतर चतुर्भुज है, तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समानांतर चतुर्भुज, पैरालेलोग्राम, क्या पढ़ा था आपने कि लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। तो लंबाई कितना है इसकी? 6 हो जाएगी लंबाई, जो बड़ा होता है वो लंबाई हो जाता है 6, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए अब मैं कह रहा हूं आयत में जो है सेम सवाल, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने जो है पैरालेलोग्राम का हाइट नहीं लिए थे। एक मिनट, पैरालेलोग्राम में हाइट लेना जरूरी है ना, हाइट से ना एरिया निकलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 6 है, ध्यान रखिएगा, तो इसकी हाइट जो है हम लोग लेंगे तब तो निकलेगा। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम हाइट लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट अगर है 6 सेंटीमीटर तब जो है हमारा जो है उत्तर निकल के आएगा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। हाइट कितना ले लिए? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी नहीं होता है बल्कि एच होता है, बी नहीं होता है बल्कि एच होता है, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पे जो आधार है आपका वो कितना हो जाएगा, यानी कि एल जो है वो आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। इसका आधार जो है आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया, ये उल्टा लिख गया है, आधार पहले लिखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया आपका एल, यानी कि इसका आधार जो है बी, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। तो बी हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और एच हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, तब जाके आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम समानांतर चतुर्भुज में आधार गुने ऊंचाई निकालते हैं, आधार गुने ऊंचाई निकालते हैं। तो आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है? नीचे वाले पे। नीचे वाला, जब ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला भी 4 होगा, ठीक है। चलिए आयत का क्षेत्रफल बताइए सभी बच्चे, आयत का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए। वेरी गुड। आयत का क्षेत्रफल तो एकदम सिंपल है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 7, चौड़ाई कितना है? 6। तो 7 में 6 से गुना करेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आयत हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं वर्ग की एक भुजा जो है 11 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइएगा। वर्ग की एक भुजा जो है 11 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो है क्षेत्रफल क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो आपने पढ़ा था क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है? भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है? 11 का स्क्वायर, 11 स्क्वायर मतलब 11 गुने 11, और 11 गुने 11 मतलब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है आपको क्लियर हो गया होगा। जब समानांतर चतुर्भुज होता है तो आधार गुने ऊंचाई करते हैं, जब आयत होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, और जब वर्ग होता है तो भुजा गुने भुजा करते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का आप लोग अगली क्लास में किताब लेके रखिएगा, उसके चैप्टर 9 का जो है हम लोग एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहीं पे आपका एक्सरसाइज का जो है 9.1, 9.2 और 9.3 जो है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। चलिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मिलेंगे